बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने एक नए प्रश्न को जन्म दे दिया है कि आखिर बिहार का स्टीयरिंग किसके हाथ में है। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से खास चर्चा की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं अभयानंद शुक्ल जी, हमारे समन्वय संपादक। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बिहार की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बिहार का स्टीयरिंग किसके हाथ में है। मैं ये प्रश्न अभयानंद जी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं बिहार से, उसमें लालू और राहुल गांधी तो खड़े हुए दिख रहे हैं गाड़ी में, लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं उसका स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में है। तो ये कोई एक संदेश दे रहा है क्या? पीयूष जी, राजनीति में संदेश ही जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं के सहारे पूरी राजनीति चलती है। आप अगर गौर करें तो पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव ने अपनी एक अलग छवि बनाकर पिताजी की छवि से थोड़ा अलग हट के राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनको लगता है कि बिना पिताजी के काम नहीं चलना है, इसलिए वो राहुल गांधी के साथ ऊपर खड़े हैं, लालू और राहुल, और स्टीयरिंग जो है तेजस्वी के हाथ में है। इसका सीधा मतलब ये भी है कि सरकार अगर बनती है, अगर कोई अच्छी पॉजिटिव स्थितियां आती हैं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, इस बात का ये पूरा संकेत है। और इसका दूसरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो तेजस्वी राहुल के साथ खड़े होते और लालू वहां ना होते। इसका सीधा मैसेज है कि इस बार का चुनाव लालू और राहुल के चेहरे पर लड़ा जाएगा और तेजस्वी स्टीयरिंग संभालेंगे। सिर्फ स्टीयरिंग संभालेंगे, वो बाकायदा मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी भी होंगे और ईश्वर ने अगर साथ दे दिया तो कल को मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अच्छा, वैसे भी देखा है तो राजद में अब तेजस्वी का रास्ता एक तरह से साफ हो गया। जब से तेज प्रताप के साथ ये सारी चीजें हुई, जो भी घटनाक्रम रहा, उसका तेजस्वी ही जो है लगता है कि अकेले नेता, अकेला एक चेहरा लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में। क्या कहेंगे आप? नहीं, तो लालू यादव ने ही अपने समय में क्लियर कर दिया था, पार्टी की बागडोर एक तरफ से उनको सौंप ही दी थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी ही राजद का अगला चेहरा है। भाई, चूंकि टेक्निकली लालू अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है पार्टी में। तेज प्रताप रहे चाहे न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सारे डिसीजन इसमें तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं पार्टी के। उन्हीं के कहने पर कांग्रेस से समझौता भी हुआ है तमाम उसको लेकर। तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि तेजस्वी के नेतृत्व किसी को कोई शक है। बाकी राजनीति है, बातें तमाम तरह की होती रहती हैं। तेज प्रताप का पार्टी से निकलना असर तो डालेगा ही। अब वो पहले किस खेमे में जाते हैं, हालांकि जो खेमा उन्होंने चुना है बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको सिंपैथी का लाभ मिलेगा और कुछ बड़ी पार्टियां उनको वाकोवर भी दे सकती हैं। दूसरी चीज, ये जो सर वाला जो चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आप अब कैसे, जो इधर घटनाक्रम हुए उसके परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? क्यों जी, पूर्वांचल में एक कहावत है, एक जात विशेष के लिए कही जाती है, जात का नाम लेना ठीक नहीं है, कि मर गई तो कहा विदा कर। एक युवक था जिसकी शादी हो गई थी, गौना नहीं हुआ था, कुछ दिन बाद उसकी बीवी मर गई जी, लेकिन उसको नहीं मालूम था। वो जब समय का गौने का समय आया तो वो गया और ससुराल कहा कि विदाई कर दो, तो ससुराल कहा वो तो मर गई, तो क्या मर गई तो कहा विदा कर दो। यही हाल इस समय कांग्रेस और सारे विपक्ष का है। राहुल गांधी और विपक्ष ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जो भी गड़बड़ियां थी, और चुनाव आयोग ने संडे के दिन पत्रकार वार्ता करके उन सारी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की। अब लेकिन चूंकि राहुल गांधी या विपक्ष को समझना ही नहीं है, उनको चुनाव आयोग के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू कर दी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। इसके अलावा सुना है
कि सारी विपक्षी पार्टियों ने बैठक करके चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की चर्चा की। हालांकि अभी ये कोई अंतिम सूचना नहीं है, लेकिन चर्चा इस टाइप की है। तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत दुखद है, क्योंकि आप ही की बात सही है, लोकतंत्र में ऐसा हो नहीं सकता। संस्थाएं बनती हैं अपना काम करने के लिए, आपके पास के पक्ष में चूंकि संस्थाओं का काम नहीं दिख रहा है, इसलिए आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये दुखद है। तो विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, अपना नेतृत्व गढ़ रहा है, गढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा बिहार के चुनाव को लेके, बिहार में चुनाव होना है, तमाम चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े मैसेज दिए जा रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव का ये जो है कि वो स्टीयरिंग उनके हाथ में था गाड़ी का, तो ये एक संदेश, जैसा कि अभयानंद जी ने बताया कि राजनीति में संदेश देना महत्वपूर्ण होता है, मैसेज देना महत्वपूर्ण होता है। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की गाड़ी का स्टीयरिंग अब कौन संभालेगा। अगर गाड़ी का मालिक बदलता है तो स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा बिहार का, ये एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर को लेके जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उससे विपक्ष को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, और क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जी जी जी, विपक्ष को सनातन से परहेज है, हाँ, हिंदुओं से परहेज है जी, उनके रीति रिवाजों से परहेज है जी। लेकिन सुना है कि औरंगाबाद में अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी और राहुल दोनों मंदिर में दर्शन करने गए जी। दूसरे को मना करेंगे, खुद मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र जो है विपक्ष का सारी जनता जान रही है। बाकी आप तो आप देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरों को कहते हो ये ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, आप वही काम कर रहे हो। तो ये बिल्कुल दोहरा चरित्र है, और जाना जनता की अदालत में ही है, फैसला जनता की अदालत में ही होना है। फैसला क्या होता है ये तो समय बताएगा। आप देखते रहिए इसी तरीके से राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ चर्चा। अगली चर्चा में हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।